हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। हमें माँ का बुलावा आया है और अपने कज़न्स के साथ हम जा रहे हैं दिल्ली टू जम्मू तक की हमारी ट्रेन है। और पता नहीं चला सफ़र का कैसे निकल गया अपने कज़न्स के साथ में हंसते खेलते हुए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके अंदर आपको वैष्णो देवी की सारी जानकारी दी जाएगी। पागल है तू। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे बोलो। जय माता दी। मैंने सुना। जय माता दी। फिर हमने की जम्मू से कटरा तक जाने की जर्नी स्टार्ट। और रास्ते में इतनी सुंदर वादियां थी, इतने सुंदर व्यू आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। बिल्कुल सफ़र का पता नहीं चला। हमें रात को बैठे थे हमें एक्चुअल में डायरेक्ट कटरा तक की टिकट्स नहीं मिली थी ट्रेन की। तो दिल्ली टू जम्मू और फिर जम्मू से कटरा। जम्मू रेलवे स्टेशन से बहुत इजीली आपको बस मिल जाती है। फिर हमने चेक इन किया निहारिका में। ये कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आपको रहने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। जैसे अगर आप रूम लेना चाहते हैं पर्सनल रूम, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप डोरमेट्री लेना चाहते हो तो डोरमेट्री भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर बेड का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 150। और यहाँ पर बहुत सारे बेड एक ही हॉल के अंदर होते हैं। यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है। अगर आप रहना चाहें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छी है यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स। और यहीं से ही आप ऊपर भवन के लिए रूम बुक कर सकते हैं या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। अगर वहां पर ऊपर अवेलेबल है तो आपको पहले पूछना ही पड़ेगा उनसे। अब हम लोग नहा धोकर आराम से फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हम अपना यहाँ से डॉर्मेट्री में अपना क्लॉक रूम में ही सामान हमने रख दिया। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू है। ये बहुत ही बड़ा है निहारिका। सिर्फ निहारिका ही नहीं है, यहाँ पर आशीर्वाद भवन भी है और भी काफ़ी भवन है जहाँ पर अगर आपको निहारिका में रूम्स या डॉर्मेट्री नहीं मिलती है तो आपको वो कहीं और भी डॉर्मेट्री या रूम प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर रूम या डोरमेट्री बुक करवाने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है कि अगर आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो आपका जो भी लगेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग अपने क्लॉक रूम में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो RFID कार्ड बनने की जो लाइन है उससे बच जाते हो और आपको वो सबसे पहले RFID कार्ड प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज बाहर जो रजिस्ट्रेशन वाला एरिया है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर क्राउड होता है कि नंबर ही नहीं आता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर यात्रा के लिए आए वाले लोग जो होते हैं उन लोगों की इतनी ज़्यादा गिनती हो जाती है कि ये लोग यात्रा बंद कर देते हैं और RFID कार्ड जो है मिलना बंद हो जाता है। बट यहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारी फैमिली थी और हम लोगों ने बहुत ईजीली अपने RFID कार्ड ले लिए। ये बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। बस आपको अपना आधार कार्ड लेकर आना है, वो आधार कार्ड दिखाना है और आपकी एक फोटो खींचेगी। यहीं पर ये लोग कैमरा लगा है, वहीं पर क्लिक कर रहे हैं और आपको हैंड टू हैंड आपके RFID कार्ड दे दिए जाएंगे। इसके बिना यात्रा करना बिल्कुल मुश्किल है बिकॉज इसको ही चेक पोस्ट के ऊपर चेक किया जाएगा। पहले होता था कि आप लोग ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवा लेते थे या फिर रजिस्ट्रेशन बूथ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यात्रा पर्ची बनवाते थे। बट अब ये बिल्कुल मुश्किल हो चुका है और इसके बिना आप लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये मेरे बेटे के लिए बन रहा था, इसको फोटो खिंचवाने के लिए बोला, ये 2 फिंगर्स दिखा रहा है और फोटो क्लिक करवा रहा है अपनी उसके लिए। ये हम लोगों ने RFID कार्ड अपना बनवा लिया है और मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली है। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। प्यार से बोलो। जय माता दी। दिल से बोलो। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। चलो आप सबको भी हम माता के दर्शन कराने लेके चलते हैं। उससे साथ आप भी दर्शन कीजिए माता जी के। उससे पहले हम खाना खाने जा रहे हैं। हमें भूख लग रही है बहुत जोर से। हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है और गाइस चुके हैं। कल ट्रेन में थे, हमने कुछ भी नहीं खाया इसलिए अब हम कल ट्रेन में खाया नहीं। तूने कितना भूखा है, झूठा है। तेरी गाइस की ऐसे भी बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश चालू हो गई है।
ये कटरा में ही एक विनोद रेस्टोरेंट करके है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का फूड मैं रिकमेंड करूँगी। यहाँ का फूड एक्चुअल में हर चीज़ बहुत टेस्टी है। कोई एक सिंगल डिश के बारे में नहीं, जैसे राजमा चावल हैं या फिर पराठे, सब बहुत टेस्टी हैं। अब हम लोग सब वेट कर रहे हैं खाना खाने के बाद में कि अब हमें बाणगंगा की तरफ जाना है। ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। कुछ बोल रहे थे पैदल चल लेते हैं, जल्दी जल्दी से पहुंच जाएंगे, बट जो हमारे साथ में बड़े थे उनका कहना है कि नहीं, थोड़ा दूर है, इसलिए ऑटो पे ही जाएंगे। और साथ में निमित भी था तो वो भी इतना नहीं चलेगा, और फिर आगे यात्रा भी हमने पैदल ही करनी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऑटो से ही जाएंगे, क्योंकि ऑटो से थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे और पैदल जाएंगे तो आई थिंक हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा, क्योंकि बच्चा साथ में। अब हम लोग जा रहे हैं बाणगंगा और ऑटो बुक कर रहे हैं बाणगंगा के लिए। उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे और माँ भगवती से आपके लिए तो आप लोगों को भी जल्दी से बुलावा भेजें और आप लोगों को भी दर्शन। कटरा मेन मार्केट से बाणगंगा तक जाने के लिए जो फेयर है, ऑटो का जो किराया है वो है 150 रुपये। ये लोग मांगते तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप थोड़ी सी बार्गिंग कर लें और इनसे मोल भाव कर लें तो ये लोग इजीली 150 तक में मान जाते हैं। हाँ, पर अगर आप वापिस आ रहे हैं कटरा के लिए चेक पोस्ट से, तो ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं। समटाइम्स होता है कि रात का टाइम भी हो तो ये लोग इसलिए भी नाइट फेयर लगा लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपना चेक पोस्ट की तरफ और उसके बाद में हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और हमने माता रानी के नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, हम बहुत खुश थे। मेरा बेटा और मेरे कुछ कजन्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम ही गए हैं, उनका पहले कभी आना हुआ नहीं। अब एक जगह इकट्ठे होके हम सब एक दूसरे का वेट कर रहे थे, बिकॉज जो महिलाओं की लाइन थी वो अलग थी और जो आदमियों की लाइन थी वो अलग थी, तो इसीलिए सब अलग अलग ही अपने RFID कार्ड चेक करवा रहे थे और अपने जो सामान हम साथ लेके आए थे उनकी भी चेकिंग हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बाहर ही चेक पोस्ट के एक दूसरे का वेट करेंगे और फिर साथ में ही यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड को मूंछों को ताव देते हुए, आहा हा, फुल स्टाइल में। जैसे कि आपको पता है मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो इतनी लंबी यात्रा पैदल चल के नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने उसके लिए प्रैम करवा दी थी। मैं बता दूं आपको कि ये प्रैम का जो फेयर है वो कटरा से अर्धकुंवारी तक के लिए 350 रुपये है जाने का, और फिर अगर आप चाहते हैं कि कटरा से भवन तक का तो वो 550 रुपये फेयर रहेगा। इसमें मैंने देखा है कि बच्चों के अलावा बड़े भी बैठ के जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में कोई भी प्रैम वाला भैया ना जाए और आप अपने आराम से धीरे धीरे ही यात्रा करें, तो फिर उसके लिए आपको इस प्रैम का सिक्योरिटी चार्जेस 2000 रुपीज़ आपको सबमिट करने होंगे, और तब इसका जो किराया है प्रैम का वो आपको 200 पड़ जाएगा। बट ये है कि बड़ी प्रॉब्लम होती है ऊपर संभालने में, क्योंकि आपको दर्शन के लिए भी जाना है और आप रोपवे से जाओगे तो रोपवे में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप इसको लेके चले जाएं, तो इसको रखना संभालना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट है कि आप भैया को ही बोलें कि वो ही आपको लेके जाएं, आपके बेबी को लेकर जाएं प्रैम में बिठा के, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अब शुरू हो गई बाणगंगा से चढ़ाई। फिर हमने देखे ये कलर वाले जंगली मुर्गे, बड़े सुंदर लग रहे थे देखने में। हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग घर से ऑलरेडी गर्म कपड़े लेकर आए थे और अभी हम वेट कर रहे हैं बैटरी कार का। हमने घर से ही पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा दी थी बैटरी कार की, बस हमारा नंबर आने वाला है। 9:30 की बुकिंग है हमारी और इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और तो जो भी अगर वैष्णो देवी आ रहा है तो पहले ही अपनी बुकिंग करवा कर आएँ और अपने साथ में ज़्यादा गर्म कपड़े लेके आएँ। आप में से जो भी कोई वैष्णो देवी बाय बैटरी कार अर्धकुंवारी से माता के भवन जाना चाहता है तो वो प्लीज नीचे से ही 2 महीने पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आइए, बिकॉज ये लोग हैंड टू हैंड वैसे बुकिंग कर देते हैं, बट ये लोग पहली प्रेफरेंस उनको देते हैं जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आए होते हैं। नहीं तो इतनी ठंड में बच्चों के साथ में बैठना, वेट करना, और समटाइम्स क्या होता है कि स्लॉट बुक हुआ होता है और बंदे पूरे हो जाते हैं, ये लोग नहीं लेके जाते हैं फिर किसी को भी। तो बेस्ट है कि आप लोग पहले से सारी बुकिंग करवा के आए, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और मात्र 15 मिनट में आपको भवन तक पहुंचा देती है बैटरी कार, मुझे तो अच्छी लगी है।
मैं आपको दिखा दूं पहले ही, यहाँ पर हम लोग रुके थे। ये बिल्कुल माता के भवन के बिल्कुल सामने वाले पहाड़ के ऊपर है। ये जो भैरव घाटी की तरफ रास्ता जाता है उधर की तरफ है गौरी भवन। हमने ऑनलाइन इसकी पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी। ये ट्रिपल बेड है, ट्रिपल डबल बेड है। इसमें 2 वॉशरूम्स भी हैं और साथ में ही गर्म पानी वगैरह सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है और ब्लैंकेट भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। साथ में रूम हीटर मिल जाएगा, पानी पीने के लिए ग्लासेस और टेबल चेयर ऑलमोस्ट जो होना चाहिए वो सब चीज़ें अवेलेबल थी इसके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर हम सीधा दर्शन के लिए चले गए। दर्शन से आए तो सीधा आके अपने अपने रूम में सो गए। तो चलो मैं सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि हम रुके कहाँ थे रात को, और आप लोग भी यहाँ पर रुक सकते हैं पहले से अगर बुकिंग करवा के आओ तो, क्योंकि इंस्टेंट यहाँ पर बुकिंग मिलती नहीं है। तो फिर चलो फिर दिखाती हूँ। ये है माता रानी का भवन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही गौरी भवन में हमने रूम बुक कर रखा था और इतनी ठंड थी रात में कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं क्या बताऊँ। और मेरा तो यही रिकमेंडेशन है, अगर आप भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो पहले से ही ऑनलाइन भवन पर रूम या डॉर्मेट्री बुक करवा लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं रोपवे की तरफ, क्योंकि हमें भैरव घाटी जाना है भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने घर से ये भी ऑनलाइन ही बुकिंग करवा दी थी रोपवे की। कुछ कहना चाहती हो? जय माता। जय माता दी। और ये एक्चुअल में हमारा जो भवन के बिल्कुल ऑपोजिट था रूम जहाँ पर हमने लिया था। और ये जो वे है ये भैरव घाटी की तरफ जाने वाला वे है और यहाँ से स्टेयर से भी आप ऊपर आ सकते हैं। बट हम लोग सिर्फ उतराई के लिए ये वाला वे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फोर्स नहीं लगती उतरते समय, और चढ़ने के लिए हमने स्टेयर से यूज़ करती यहाँ पर रूम में आने के लिए। आपको दिखाती हूँ। हमारी फोटो वीडियो बनाएंगे। और जा रहा है पीछे से। ये लाड साहब इतना थक गए कि फिर इनसे चला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए फिर इसके मामा ने इसको कंधे पे उठा लिया और कुछ देर तक वो कंधे पे उठाकर ही इसको चलता रहा। फिर हमने इसके लिए प्रैम करवा दी। बस अब इसी रोपवे से हमें भी जाना है भैरव जी के दर्शन करने के लिए। भैरव जी के मंदिर जाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, बैरिकेड्स लगा दिए, घूम के जाने के लिए हो गया। पहले तो हम लोग डायरेक्ट ही सीढ़ियां चढ़ के मंदिर में चले जाते थे और डायरेक्ट ही दर्शन कर लेते थे, पर अब थोड़ा सा इन्होंने बैरिकेड्स लगा के थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया। और बेस्ट ये है कि आप लोग रोपवे की ऑनलाइन ही बुकिंग करके आइए। भैरव जी के दर्शन करने के बाद में हम लोग पहुंचे सागर रत्ना, जो माता के भवन के बिल्कुल पास में ही हैं, रास्ते में ही पड़ता है। और खाना यहाँ का ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। डोसा, चाहे चाउमीन या फिर चाहे आप सांभर डोसे के अलावा आप लोग छोले भटूरे भी ले सकते हैं, चाय, हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। ओवरऑल अच्छा था यहाँ पर खाना। भोजनालय से थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज रात को हमने भोजनालय में खाना खाया था तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर क्राउड भी अच्छा था, लोग खा रहे थे और यहाँ पर हमने कई लोगों से रिव्यू पूछे तो अच्छे थे।